हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड दिस इज़ योर रानू मैम और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है सिंपल पास्ट टेंस। यस, सिंपल पास्ट टेंस यूजुअली हम इसके अंदर कंफ्यूज भी हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से और सिंपल पास्ट से। तो सिंपल पास्ट आप कब और कैसे यूज़ करेंगे, इसके क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं, ये सब कुछ हम इस देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहले हम कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सिंपल पास्ट का मतलब क्या है? सिंपल पास्ट का मतलब ये है कि आप ऐसे एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी क्या है, ओवर। ओवर मतलब फिनिश है। ओके, तो इसलिए तो वो सिंपल पास्ट कहलाया। ओके, ना सिंपल पास्ट में आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जब भी हम सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम फिनिश्ड एक्शन के साथ साथ टाइम वर्ड को भी यूज़ करते हैं। फिनिश्ड एक्शन मतलब आपका जो एक्शन है वो तो ओवर है, लेकिन आपने कौन से पर्टिकुलर टाइम में उसको फिनिश किया है, जब आप उस चीज़ को भी मेंशन करेंगे उस सेंटेंस में, तो वो क्या कहलाएगा, फिनिश टाइम वर्ड। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, आई वर्कड ऑल नाइट, मतलब मैंने पूरी रात काम किया। तो आई वर्कड तो आपका फिनिश्ड एक्शन है, आपने यहाँ तो सिर्फ अपने काम के बारे में बताया, लेकिन उसके आगे आपने ऑल नाइट जैसे ही लगाया, यहाँ पर इसका मतलब निकल के क्या आ रहा है, आप ये बता रहे हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम में आपने अपने काम को कंप्लीट किया था। तो एक सिचुएशन तो ये बनती है कि जब आप अपने काम को ख़त्म करने के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपने उसको फिनिश किया था, तो वो सेंटेंस ये कहलाएंगे कि एक्शन तो फिनिश है, मतलब उसके साथ साथ में क्या जुड़ा हुआ है, टाइम वर्ड भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये सेकंड वाला आप देख सकते हैं कि शी सॉ अ मूवी यस्टरडे, उसने बीती रात एक मूवी देखी। देखिए यहाँ पर सॉ मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, मतलब आपका एक्शन क्या है, कंप्लीट है, लेकिन ये एक्शन कब कंप्लीट हुआ, यस्टरडे, मतलब बीते हुए दिन में। ठीक है, तो जब आप टाइम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो टाइम वर्ड क्या क्या हो सकते हैं सेंटेंस में, यस्टरडे हो सकता है जो अभी हमने यूज़ किया, लास्ट नाइट हो सकता है, 6 मंथ्स अगो हो सकता है। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जब आपके सेंटेंस में जुड़े हुए होंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि आपका एक्शन तो क्या है, फिनिश्ड है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट कि और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जब हम ये बोल सकते हैं कि यस, ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है। मतलब जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी पास्ट हैबिट, आप अपनी जितने भी पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो पहले आपके साथ में हुआ करती थी। ओके, तो उनको भी आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सिंपल पास्ट के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, शी ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल इवेंट्स, मतलब वो हमेशा स्कूल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी। ओके, रिया रैन फॉर एन आवर एवरी डे, रिया हर दिन 1 घंटा दौड़ती थी। मतलब एक ऐसी हैबिट की बात हो रही है जो पास्ट टाइम में हुआ करती थी, है ना। तो जब भी आप पास्ट हैबिट बताएंगे तब भी आप सिंपल पास्ट मतलब सिंपल पास्ट की कंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। नाउ कुछ और फंक्शंस हम इसके देख लेते हैं। एक फंक्शन और यहाँ पर लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ इवेंट या नरेटिंग स्टोरी। अब सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होता है, मतलब आपने अपने सारे एक्शंस तो आपके ख़त्म हो गए, मतलब आपकी सारी क्रियाएं तो हैं वो तो फिनिश होगी, लेकिन जब आप बाद में एक्शन फिनिश होने के बाद में जब एक के बाद आप उस चीज़ को किसी को बता रहे हैं, किसी को नरेट कर रहे हैं सीरीज में, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल पास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, या हम किसी को अपनी कोई कहानी या कोई किसी और की कहानी जब हम नरेट करते हैं, यूजुअली आपने जब बचपन में कोई कॉमिक पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर सिंपल पास्ट का यूज़ होता था। ओके, क्योंकि उसके अंदर वो लोग क्या नरेट करते थे, स्टोरी नरेट करते थे। जैसे कि एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर। ओके, वह खेत को जोतता था, ही यूज टू प्लाग दी फील्ड। ओके, तो इस तरह से जब आप एक के बाद कोई इवेंट या कोई स्टोरी नरेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी सिंपल पास्ट का आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, देयर वॉज अ बॉय, ही हेल्प्ड एवरीवन इन द टाउन, मतलब एक लड़का था और वो टाउन में हर किसी की मदद करता था।
ठीक है। आई फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम फिनिश किया। वॉक टू द बीच, मैं बीच पे गया। एंड फाउंड अ वेरी नाइस कैफ़े, और मुझे बहुत अच्छा कैफ़े मिला। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के बाद एक्शन जो फिनिश हो चुके हैं उसको आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो। ठीक है ना। अब कैसे पता चल रहा है आपको कि इसमें एक्शन फिनिश हो गया है, तो देखिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, वॉक्ड, फाउंड, इस तरह से वर्ब को यूज़ किया गया है। सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। इसके बारे में और डिटेल में जान लेंगे हम थोड़ी सी देर में। और फिर लास्ट एक पॉइंट और है जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं सिंपल पास्ट में, मतलब जब आप अपने कंप्लीट एक्शन की बात, मतलब ऐसा एक्शन जो कंप्लीट है लेकिन उसके अंदर अब आप टाइम वर्ड नहीं बता रहे। अभी हमने फर्स्ट नंबर पे क्या देखा था, एक्शन उसमें भी कंप्लीट था लेकिन हम उसके अंदर साथ साथ में क्या बता रहे थे, टाइम वर्ड भी बता रहे थे। ठीक है ना, मतलब किस वक्त पर वो एक्शन फिनिश हुआ ये बता रहे थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हम ना भी बताएंगे तो भी चलेगा। तो ऐसे एक्शंस बताना जो कंप्लीट हैं, या हमारी पास्ट स्टेट, स्टेट का मतलब सिचुएशन, अगर आप बताना चाहते हैं कि पास्ट में आपकी सिचुएशन क्या थी। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, शी टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ाई। एक्शन कंप्लीट है, पढ़ाई फिनिश हो गया है एक्शन। ठीक है। राहुल वॉज हैप्पी टू गो टू स्कूल, राहुल स्कूल जाकर खुश था। आई हैड अ ब्यूटिफुल कॉटेज, मेरे पास एक सुंदर कॉटेज था। तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर में और ये लास्ट वाला जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है, इसके अंदर क्या पता चल रहा है हमको, सिचुएशन पता चल रही है। इसमें हमको राहुल की सिचुएशन पता चल रही है, इसमें ये पता चल रहा है कि मेरे पास कुछ था, मतलब मैं कुछ पॉजेस करता था, एक कॉटेज हुआ करता था मेरे पास में। तो आपने कुछ डिफरेंस नोटिस किया यहाँ पर, डिफरेंस क्या है कि ये दो सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसमें तो एक्शन हो रहा है कि शी टॉट, उसने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। ठीक है। यहाँ पर तो आपको पता चल रहा है कि एक्शन हो रहा है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है। इसमें सिचुएशन या उनकी स्टेट पता चल रही है। इसमें राहुल की स्टेट पता चल रही है कि यार वो हैप्पी था, स्कूल जाता था। ठीक है ना। और यहाँ पर ये पता चल रहा है कि मेरे पास क्या था, ब्यूटीफुल कॉटेज था। तो देखिए ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट के ही कहलाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ सिंपल पास्ट के सेंटेंस वही कहलाएंगे जिसके अंदर हम एक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि हम एक्शन की बात ना करें और हम अपनी पास्ट सिचुएशन के बारे में बात करें, तो उसके लिए इस तरह की सेंटेंस बनेंगे। वॉज से भी बन सकता है, हैड से भी बन सकता है, और ये भी सिंपल पास्ट ही कहलाएगा। ठीक है। इसको और डिटेल में हम जान लेंगे अभी, है ना। ये आ गए हमारे टू बी वर्ब, टू बी वाले सेंटेंसेस। मतलब टू बी का यूज़ अगर आप करेंगे, दो तरह से, मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह से आप सिंपल पास्ट लिखते हैं, जहाँ पर एक तो होता है कि आप वॉज वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, और एक होता है जहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, ऊपर वाला समझ लेते हैं, फिर हम नीचे वाला भी एक्सप्लेन कर लेंगे। टू बी का मतलब क्या होता है, टू बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या कहलाती हैं, बी वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है। और सिंपल पास्ट में जो बी वर्ब होती है, या तो वॉज होती है या वर होती है। ओके। तो वॉज कब लगेगी और वर कब लगेगी, वॉज वर तब लगेगी जब आप एक्शन की बात ना करते हुए आप पर्टिकुलर किसी की सिचुएशन की बात करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया आई वॉज, मैंने लिखा आई वॉज अ टीचर। ठीक है। देखो यहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर मेरे बारे में पता चल रहा है कि मैं क्या थी, मैं टीचर थी। तो मेरी एक सिचुएशन के बारे में पता चल रहा है आप लोगों को, जो पास्ट में हुआ करती थी, है ना। क्योंकि पास्ट में कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉज लगा दिया। ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं कर रही यहाँ पर, आपको सिर्फ मेरी पास्ट सिचुएशन के बारे में पता चल रहा है। राइट। तो ये भी सिंपल पास्ट है। ओके। बस इतना सा फर्क है कि वॉज या वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, या तो नाउन आ जाएगा, या एडजेक्टिव आ जाएगा, या एडवर्ब होगी, या प्रेपोजिशन होगी, वर्ब नहीं होगा। ओके। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन दे रखा है कि वॉज किसके साथ लगेगा, वॉज लगेगा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ में। ठीक है। वर किसके साथ में लगेगा, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ में, जितने भी प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ में। और आई के साथ में क्या लगेगा, वॉज। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, जहाँ पर हम टू बी मतलब वॉज या वर का यूज़ करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, तो वो भी सिंपल पास्ट है। और एक हो गया जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, जहाँ सेंटेंस हम बोलते हैं तो हमको हमारे एक्शन के बारे में
पता चलता है। ये हमारी मेन वर्ब होती है और यहाँ पर आप जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। और डिड का यूज़ कब होगा, डिड का यूज़ तब होगा जब आप किसी सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, या तो आप उसको नेगेटिव बना रहे हैं या आप उसको क्या बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव। या तो क्या बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव मतलब आप कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, तब आपको डिड की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और अच्छी बात मैं बताऊं आपको, डिड जो है चाहे कोई भी आपकी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, यू हो, जो भी हो, सबके साथ में क्या रहेगा, डिड ही रहेगा। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस मैंने इसके ऊपर बना रखे हैं, ये भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हमको हेल्प मिलती है सेंटेंस फ्रेमिंग करने में। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। नहीं, बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रामर में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं एग्ज़ाम में और आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं पता है, तो आप प्रोबेबली मिस्टेक कर सकते हैं। तो एक बार ही सही, लेकिन हमको कंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले टू बी जो होंगे, मतलब वॉज वर जहाँ लगते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, क्योंकि वहाँ पर वर्ब तो आती नहीं है। ठीक है, मेन वर्ब तो आती नहीं, ओनली हेल्पिंग वर्ब रहती है। तो उसका पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर्ब को आप यूज़ करते हैं, फिर बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने यहाँ सेंटेंस दे दिया, दे वर लेट फॉर द पार्टी, मतलब वो पार्टी के लिए लेट थे। ठीक है, दे वर लेट फॉर द पार्टी। अब क्योंकि यहाँ पर दे है तो हमने इसके साथ में क्या लगाया, वर। लेट फॉर द पार्टी, ये आपको क्या बता रहा है, सिर्फ इनकी सिचुएशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, इनके बारे में वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि वो क्या एक्शन कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही अगर हम जब नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में आप हमेशा ध्यान रखना कि जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, और सेंटेंस को क्या बना दो, नेगेटिव। तो दे वर नॉट लेट फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए लेट नहीं थे। एंड जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव मीन्स यू आर फ्रेमिंग क्वेश्चन, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है। जब आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, मतलब जब भी आप हेल्पिंग वर्ब के वाले इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो आपको आंसर वेदर इन यस मिलता है या नो में मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये दिख रखा है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। वर दे लेट फॉर द पार्टी, अगर मैं किसी से पूछूं वर दे लेट फॉर द पार्टी, तो आंसर किस में आएगा, या तो कोई यस बोलेगा या नो बोलेगा, कोई मुझे उसके लिए रीजन नहीं देगा। ठीक है ना, अगर मैंने आपसे पूछा डू यू लिव इन मंदसौर, तो आप या तो हाँ करोगे या ना करोगे। तो जब आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो आपका आंसर हमेशा या तो यस में होता है या नो में होता है। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव बनाते वक्त आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कंस्ट्रक्शन है टू बी वर्ब वाले। ठीक है, जहाँ पर हम अपनी एक्शन की बात नहीं करते, लेकिन हम अपनी सिचुएशन की बात करते हैं। ओके, ना देख लेते हैं सिंपल पास्ट, जहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब अब जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं यहाँ पर उनकी बात होगी, जो यूजुअली हम बोलते हैं, जहाँ पर सारी क्रियाओं की बात, मतलब सारी एक्शन की बात होगी अब। ठीक है ना, तो सिंपल पास्ट में सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। अब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, अगर आप ये भी नहीं जानते, तो देखिए वर्ब के है ना, वैसे तो 5 फॉर्म मैं लिखवाती हूँ, लेकिन अभी के लिए आपको 4 फॉर्म बता रही हूँ कि 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बेस होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट होती है, थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, जो होती है आईएनजी फॉर्म। ओके, इस तरह से, जैसे प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, फिर थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। तो सेकंड फॉर्म हमको यहाँ पर यूज करना होगा। जैसे पॉजिटिव अगर सेंटेंस बनाएंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है रवि टॉट इन द स्कूल, रवि ने स्कूल में पढ़ाया। रिया बेक्ड केक, रिया ने केक बेक किया। तो ये यूजुअली ये जो जितने भी सेंटेंस है ना, कैसे फिनिश होंगे पता है, मैं गया, आया, खाया, पिया, दिया, लिया, किया, इस तरह से एंड होंगे, मतलब एक्शन ओवर हो गया है। ठीक है, इसलिए अब देखो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले ये भी समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट का मतलब वो हो गया यहाँ पर कि अगर आपकी जो वर्ब है
किसी चीज़ पर परफॉर्म हो रही, जब ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है, देखो जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में देखो रवि ने क्या करा, रवि टॉट इन द स्कूल, रवि ने स्कूल में पढ़ाया। लेकिन दूसरा सेंटेंस बोल रहा है रिया बेक्ड केक। तो देखिए ऑब्जेक्ट है कौन से वाले सेंटेंस में? ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नीचे वाले सेंटेंस में। रिया आपका सब्जेक्ट है, बेक्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। और ये केक क्या है? केक है आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिया अपना जो एक्शन परफॉर्म कर रही है वो किसके ऊपर कर रही है? केक के ऊपर। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जो एक्शन है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लेस की बात हो गई है। इन द स्कूल प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है। अब आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। नेगेटिव सेंटेंस में ही आपको इंट्रोड्यूस करना है वर्ब डिड। तो जैसे ही आप डिड लगाते हैं, है ना, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट डिड, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ही आप डिड नॉट लगाएंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? फर्स्ट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप सेंटेंस लिखते हैं और अगर आप उस सेंटेंस में डिड लगाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं हो सकते। तो कितनी बार आप क्वेश्चन आंसर्स करते होंगे ना, आप लिटरेचर के भी, तो उसमें भी क्वेश्चंस आते होंगे डिड वाले। तो आप चेक करिएगा कि जब आपने आंसर उसका टाइम किया तो आपने क्या करा? आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा, क्योंकि आपने क्वेश्चन में से डिड हटाया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी हो गया, रवि डिड नॉट टीच इन द स्कूल। टॉट का कौन सा फॉर्म हो गया? टीच, फर्स्ट फॉर्म हो गया। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिड आया है। उसी तरह नेगेटिव के लिए हमको अगर ये वाले सेंटेंस का नेगेटिव करना है, रिया बेक्ड केक का, तो क्या हो जाएगा? रिया डिड नॉट बेक केक, रिया ने केक बेक नहीं किया। और इंट्रोगेटिव जब आप बनाएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब से ही इंट्रोगेटिव फ्रेम करना है। तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? डिड रवि टीच इन द स्कूल? क्या रवि ने स्कूल में पढ़ाया? डिड रिया बेक केक? क्या रिया ने केक बेक किया? देखिए यहाँ पर ये बेक हो गया है, समझ रहे ना। जैसे ही डिड आ रहा है वैसे ही वर्ब का कौन सा फॉर्म होता जा रहा है? फर्स्ट फॉर्म। इसको भूलना नहीं है, यहीं पर सबसे ज़्यादा मेनली यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की गलती होती है, और यहाँ से टेंस नहीं पहचान पाते। देखो टेंस को पहचानना बहुत आसान है। यहाँ पर रिया लिखा है, रिया के बाद में यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली क्या दे रखी है? बेक्ड वर्ब है जो कि, और वर्ब का कौन सा फॉर्म दे दिया? सेकंड फॉर्म दे दिया। तो ये पहचाना बहुत आसान है कि सिंपल पास्ट है, ठीक है। चलिए चलिए आप थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए कि किस तरह के सेंटेंस आपको अटैम्प्ट करने को आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है, रानी स्टडीड इन गवर्नमेंट HSS स्कूल फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, रानी ने 12 साल तक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ पर फिनिश। अब इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो मुझे बताओ, अभी मैंने बताया नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको? डिड नॉट। और जैसे डिड नॉट लगाएंगे, इस स्टडीड का क्या हो जाएगा? स्टडी, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पूरा सेम रहेगा, और ये बन गया आपका नेगेटिव। ये था पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है? इस डिड को उठा के क्या कर दो? सेंटेंस के आगे रख दो। जैसे ही डिड लगाया वैसे ही वो क्या बन गया? इंट्रोगेटिव बन गया, और पूरा सेंटेंस एज इट इज आप लिख देंगे। ये इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है। आप सोच रहे होंगे कि नॉट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, अगर नॉट वाला बनाना है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनता है। तब क्या होगा? तब जस्ट आपकी जो सब्जेक्ट है ना उसी के बाद नॉट लग जाएगा। डिड रानी नॉट स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फॉर 12 ईयर्स, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा, आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे, मैं कल मार्केट गया। ठीक है, अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो डेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। तो हमने जैसे ही डिड नॉट लगाया तो हमको पता होना चाहिए वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। वेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। गो क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर डिड आ रहा है, ठीक है। एंड जब आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो डिड को आगे रख देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा, डिड आई गो टू मार्केट यस्टरडे? क्या मैं कल मार्केट गया? इस तरह से, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। अब यहाँ पर वो वाले क्वेश्चंस आ गए जो हमने स्टार्टिंग में लास्ट पॉइंट में पढ़े थे, हैड वाले, है ना। कि हैड का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप जब हैड यूज करते हो, हैड मतलब था, है ना, या हैड मतलब होना भी होता है। यहाँ पर लिखा है शी हैड अ कार, मतलब उसके पास क्या थी? कार थी, मतलब उसके पास पोजेशन था किसी चीज का, उसके अंदर ऑनरशिप में थी वो कार।
तो यहाँ पर शी हैड अ कार, ये भी पास्ट टेंस ही कहलाएगा। आप बोलोगे मैम कैसे? तो देखो जो हैव होती है ना, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड ही तो होती है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही तो दे रखी है, सेकंड फॉर्म ही दे रखी है, तो सिंपल पास्ट ही तो सेकंड फॉर्म ही तो आती है ना सिंपल पास्ट में वर्ब की। ठीक है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं हम? हैड भी आ गया ना, तो कोई चिंता वाली बातें नहीं है, ये सेकंड फॉर्म ही यूज हुआ है वर्ब का, जो कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। तो अच्छा आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव मैंने आपको बताया अभी, नेगेटिव में आपको हमेशा कौन सी यूज करनी है? वर्ब की सॉरी आपको हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करनी है। तो आपने जैसे ही डिड नॉट लगाया तो आपको हैड का क्या करना पड़ जाएगा? हैव, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, और अगर आप डिड लगाओगे तो इस हैड का आपको क्या करना पड़ेगा? ये हैव करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है ना? यहाँ पर ऐसा ये चीज आ सकती है, क्योंकि है ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसी डिड को यूज कर लेंगे। डिड शी हैव अ कार? ओके। तो देखिए जब आप सिंपल पास ना, आपको ये वर्ब के सेकंड फॉर्म तो यूज करना आना चाहिए, सारे फॉर्म्स याद होना चाहिए, तभी टेंस आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैड अ कॉटेज, मतलब मेरे पास कॉटेज था। नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डिड नॉट हैव अ कॉटेज, मेरे पास कॉटेज नहीं था। अगर पूछना है क्या मेरे पास कॉटेज था, तो डिड आई हैव अ कॉटेज। ओके, ये नोट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी से रिलेटेड है, इसको देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है हैड जो है मेन वर्ब है। हाँ, ये जो हैड है ये मेन वर्ब है सेंटेंस में, जो कि क्या शो कर रही है? पोजीशन शो कर रही है, अधिकार बता रही है ये। सो फॉर चेंजिंग इट फॉर्म्स टू नेगेटिव, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? डिड नॉट ऐड करना पड़ेगा। डिड नॉट हमने ऐड कर दिया, फिर हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा हैड को, किसमें? हैव में, क्योंकि डिड आ गया तो डिड के साथ में हैड तो लग नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म हो जाना चाहिए, और हैड का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? हैव होता है। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए एमपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपको 5 नंबर में डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहां पर आते हैं। जो भी ब्रैकेट में आपको बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में क्वेश्चन के साथ में ट्रीटमेंट वैसे ही करना होगा। जैसे यहाँ लिखा है स्वाति प्लान्ड अ ट्रिप टू गोवा, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव कर दो। तो फर्स्ट पहला रूल, फाइंड आउट द टेंस, कौन सा टेंस है? स्वाति सब्जेक्ट, यहाँ पर इज एम आर कुछ नहीं, वॉज वर कुछ भी नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, डायरेक्ट वर्ब आई, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया? सेकंड फॉर्म आ गया। तो क्लियर है ना? सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट में आप रिवाइंड करो और देखो कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था डिड, कि हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? डिड होती है, क्वेश्चन के लिए भी डिड होती है। तो क्या हो जाएगा? स्वाति डिड नॉट, और जैसे ही डिड आएगा इस प्लान का क्या हो जाएगा? प्लान। डिड स्वाति डिड नॉट प्लान अ ट्रिप टू गोवा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई गॉट अ चांस टू वॉच अ मैच इन दी स्टेडियम। तो यहाँ पर बोल रहा है आई गॉट, बस इतना से देखो, पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता है हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मदद से ही अपना टेंस पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट। ओके, तो ये क्लियर है, ये सेकंड फॉर्म है। ये बोल रहा है इंट्रोगेटिव बना दो, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो होती है डिड। तो आप डिड लगा देंगे, डिड आई गेट अ चांस टू वॉच अ मैच इन दी स्टेडियम, और इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। नाउ लेट्स लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोल रहा है वी डिड नॉट स्पोक टू द टीचर, स्पॉट द एरर। आपको एरर फाइंड करनी है, इस सेंटेंस में एक एरर है। देखिए क्या एरर है, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ आपको कि डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? स्पीक। तो एरर क्या है? एरर इसके अंदर क्या है? ये स्पोक, स्पोक नहीं होना था, है ना। अब ये कैसे पता चलेगा अपन को? ये इसी के लिए तो मैं कह रही हूँ आपको बार बार, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म सब पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरा सिंपल पास्ट टेंस कवर। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो यू कैन राइट योर क्वेरीज इन दी कमेंट बॉक्स, और इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe it, and thank you so much for being on my video, and we will meet soon with other video. Thank you.